जय श्री राम। आज हम रामायण का भाग 3 करेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि जब भी हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो हमें ज़मीन पर बैठकर और पूर्व दिशा की तरफ मुँह कर कर ही रामायण पढ़नी चाहिए। ये मेरी मोटी वाली रामायण है जो मैंने लगभग 4 से 5 बार संपूर्ण की हुई है, और ये छोटी रामायण है जिसमें से मैं आप सबको रामायण एक सरल भाषा में बता रही हूँ। भाग 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं जो बाल कांड के अंदर आते हैं। आज हम अयोध्या कांड स्टार्ट करेंगे जिसमें कैकेयी के 2 वरदान होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा भाग 3 शुरू होता है कैकेयी के 2 वरदान से। अभी तक हम राम जी का जन्म, उनका विवाह, सब कुछ भाग 2 तक कर चुके हैं। चलिए, चारों राजकुमारों के विवाह के बाद राजमहल का कोना कोना खुशियों से गूंज उठा। इस अवसर पर भरत के मामा युधाजीत भी आए हुए थे। यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि भरत और शत्रुघ्न बहुत ज़्यादा अपनी नाना नानी के साथ ही रहते थे। वो लोग अयोध्या में बहुत कम रहते थे। भरत को अपने ननिहाल गए हुए बहुत दिन हो गए थे, अतः युधाजीत भरत को अपने साथ कैकेयी देश ले जाना चाहते थे। राजा दशरथ की आज्ञा लेकर युधाजीत उन्हें अपने साथ कैकेयी ले आए। कैकेयी देश की राजकुमारी होने के कारण ही कैकेयी का नाम कैकेयी पड़ा, जो भरत जी की माँ थी। कैकेयी का जो मायका था वो कैकेयी था। ठीक है, साथ में शत्रुघ्न भी गए। अब जैसे राम जी के साथ लक्ष्मण जी हमेशा रहते थे, वैसे भरत जी के साथ हमेशा शत्रुघ्न रहते थे। भरत के नाना अश्वपति उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रहपूर्वक भरत और शत्रुघ्न को बहुत दिनों तक अपने पास रोके रखा। इधर अयोध्या में राम और लक्ष्मण अपने पिता के साथ राजकाज में हाथ बटाने लगे। राम अपने विनम्र और शालीन व्यवहार के कारण शीघ्र ही प्रजा में सबसे प्रिय बन गए। वे सभी के साथ प्रेम भरा बर्ताव करते, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। वे बड़े धैर्य से सबकी बात सुनते। उनकी विद्वता, विनम्रता और पराक्रम का सभी लोहा मानते थे। प्रजा और दरबार में राम का बढ़ता हुआ सम्मान देखकर राजा दशरथ बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थे। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वे शीघ्र ही राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहते थे। चारों भाइयों में बड़े होने के कारण राम इसके अधिकारी भी थे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में बातचीत की। गुरु वशिष्ठ भी राजा दशरथ से सहमत थे। तब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाए जाने का प्रस्ताव दरबार में रखा। सभी सभासदों ने दशरथ की बात का स्वागत किया। तय किया गया कि अगले ही दिन राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दिया जाएगा। सभा समाप्त होने के बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत को राम को बुलाने के लिए भेजा। राम सुमंत के साथ आए। उन्होंने पिता के चरण छुए और अपने आसन पर बैठ गए। राजा दशरथ ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र राम, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। अयोध्या की प्रजा और मैं तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ और अन्य सभासदों ने कल ही युवराज पद पर तुम्हारा अभिषेक करने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ अभी भरत अयोध्या में नहीं है, लेकिन वह भी तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहेगा। वह तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। अब तुम्हें राजधर्म का पालन करना है। जाओ और कल की तैयारियां करो। पिता की बात सुनने के बाद राम ने उन्हें प्रणाम किया और माँ कौशल्या के पास आए। उन्होंने अपने माँ को राज्याभिषेक के बारे में बताया। रानी कौशल्या यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद देकर विदा किया। इसके बाद राम ने सीता और लक्ष्मण को भी राज्याभिषेक की सूचना दी। शीघ्र ही राम ने राज्याभिषेक की खबर पूरे अयोध्या नगरी में फैल गई। जिसने भी राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना, राजा दशरथ के निर्णय की प्रशंसा करने लगा। अयोध्या में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया। किसे पता था दुर्भाग्य का काला साया दूर कोने में खड़ा अयोध्या की नियति पर हंस रहा है। राजमहल में राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी।
कैकई की मुँह लगी दासी मंथरा यह सब देखकर अचंभित थी। अब दासियों से उसे राम के युवराज पद पर अभिषेक की सूचना मिली। भरत की अनुपस्थिति में राम का अभिषेक उसे कोई षड्यंत्र लगा। वह भागती हुई सीधे कैकई के कक्ष की ओर गई। कैकई उस समय सो रही थी। मंथरा ने हाँफते हुए उसे झंझोरकर जगाया। कैकई हड़बड़ाकर उठी, सामने मंथरा को देखा, घबराकर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? क्या राम ठीक है या भरत का कोई समाचार आया है? क्या बात है, मुझे इस तरह क्यों जगाया? मंथरा सिर पर हाथ मार कर बोली, अरे मेरी भोली रानी, तू यहाँ मज़े से सो रही है और वहाँ काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। कुछ जानती भी है कि कल क्या होने वाला है? कल राम का राज्याभिषेक होगा। कल वह युवराज घोषित कर दिए जाएंगे। मंथरा की बात सुनकर कैकई को हंसी आ गई। हंसकर बोली, अच्छा तो यह बात है, इस शुभ समाचार को सुनाने की जल्दी थी। मुझसे भेंट उपहार चाहती है, क्यों है ना? ले मेरी यह मोतियों की माला। क्रोध में फुसाती मंथरा ने मोतियों की माला जमीन पर फेंक कर कहा, नहीं, नहीं चाहिए मुझे कोई भेंट उपहार। क्या तेरी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है? क्या तू यह भी नहीं समझ पा रही कि राम का राज्याभिषेक इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है? और तो और इस अवसर पर भरत को भी नहीं बुलाया। आखिर इतनी जल्दी क्या है? अरे मूर्ख, यह एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र। राम के राज्याभिषेक के बाद राम राजा हो जाएगा और कौशल्या राजमाता। तब तुझे और तेरे बेटे को कौन पूछेगा? तुम दोनों उनके दास दासी होगे। यह तब प्रतिदिन अपमान और प्रताड़ना। मुझे क्या, मैं तो आज भी दासी हूँ और तब भी दासी ही रहूंगी। यह कहकर मंथरा वहीं भूमि पर बैठकर रोने लगी। मंथरा के इन कड़वे वचनों ने रानी कैकई की भोली बुद्धि को भ्रमित कर दिया। वह चिंतामय होकर बोली, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। हे प्रभु, अब मेरा क्या होगा? कुटिल मंथरा समझ गई कैकई पर उसकी बातों का असर हो गया है। जोश में भरकर बोली, अरे सुन, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा अवश्य भला होगा। याद है इंद्र देवता और संबरासुर के युद्ध के समय महाराज दशरथ ने इंद्र की सहायता की थी। इस युद्ध में तूने महाराज की प्राण रक्षा की थी। तब महाराज ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वरदान दिए थे। उन वरदानों को मांगने का यह अच्छा अवसर है। एक वरदान में भरत की राजगद्दी मांग ले, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दुष्ट मंथरा की बात सुनकर कैकई बिना समय गवाए कोप भवन में चली गई। अब मैं आपको बता दूं कि कोप भवन क्या होता है। कोप भवन एक ऐसी जगह होती थी पुराने महलों में जिसमें लोगों को रूठना होता था या जाकर रोना होता था। अगर कोई बहुत दुखी होता था तो उसके लिए एक स्पेशली रूम बनवा दिया जाता था जिसे कोप भवन कहते थे। और जैसे ही राजा या रानी को पता लगता था कि उनका पार्टनर कोप भवन में है तो इट मीन्स कि वो बहुत दुखी है, अब उसे मनाना पड़ेगा। उसने अपने आभूषण उतार फेंके, मोटे मलिन वस्त्र पहने वह अयोध्या की खुशियों पर अभिशाप बनकर बैठ गई। कैकई के कोप भवन में जाने की बात राजा दशरथ ने भी सुनी। उन्होंने सोचा, मैंने राम के राज्याभिषेक की बात कैकई को नहीं बताई, शायद इसलिए वह नाराज हो गई है। ये देखिए कोप भवन की हालत। रानी कैकई कैसे अपने सारे आभूषणों को उतार कर, फेंक कर और एक बेकार सी साड़ी पहनकर बैठी हैं और राजा उन्हें मनाने गए। आगे आते हैं। राजा दशरथ कोप भवन में आए। उन्होंने देखा कैकई मोटे मलिन वस्त्र पहने, बाल बिखराए भूमि पर लेटी है। आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कैकई का क्रोध कम करने के लिए हंसकर बोले, प्रिय, क्या बात है? क्या मुझसे कोई धृष्टता हो गई? कैकई ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्रोध से उसका मुंह तमतमा रहा था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। राजा दशरथ वहीं भूमि पर उनके पास बैठते हुए बोले, मेरी रानी, तुम्हें राम की सौगंध, अपने हृदय की बात कहो। इस तरह
चुप ना बैठो। उन्होंने राम की सौगंध इसलिए दी क्योंकि जो राम थे वो कैकेयी के भी लाडले थे, वो सबके लाडले थे। आगे चलते हैं। दशरथ के मुंह से राम का नाम सुनते ही कैकेयी तड़प उठी। उस अपने भाव छिपाते हुए रोष भरे स्वर में बोली, आप राम की सौगंध खाकर कहीं अपनी बात से पीछे तो नहीं हट जाएंगे? कैकेयी अपना कोई वार खाली जाने देना ही नहीं चाहती थी। कैकेयी की मंत्रणा से अनजान दशरथ बोले, प्रिय कैकेयी, हम रघुवंश के क्षत्रिय हैं, वचन देकर पीछे नहीं हटते। तब कैकेयी ने दशरथ को देवासुर संग्राम में दिए हुए 2 वरदानों की याद दिलाई। दशरथ हंसकर बोले, प्रिय, उन 2 वचनों के लिए इतना मान? तुम मांगो तो। कैकेयी क्षण भर रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली, राजन, मैं पहले वरदान में भरत को युवराज पद पर अभिषेक मांगती हूँ। राजा दशरथ जब संभलते तब तक कैकेयी ने अपनी दूसरी मांग रखी और दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग बैठी। यह सुनकर और कहकर कैकेयी चुप हो गई और तीखी नजरों से राजा की ओर देखने लगी। कैकेयी के शब्द दशरथ के मन मस्तिष्क में गूंजने लगे। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ से कुछ बोलते नहीं बना। अपने आप को संभालते हुए बोले, कैकेयी, भरत का राज्याभिषेक तो ठीक है, मगर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? प्राण प्रिय, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? कैकेयी ऊंचे स्वर में बोली, प्राणों की प्रिय भी कहते हो और दिए हुए वरदानों को मांगने पर संदेह भी करते हो। मैंने बहुत सोच समझकर दोनों वरदान मांगे हैं और मैं अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। हाँ, आप चाहें तो रघुकुल की रीति नीति के विपरीत जाकर अपयश के भागी बन सकते हैं। राजा दशरथ कैकेयी की इस बात से आहत होकर बोले, रानी, भरत के राज्याभिषेक से मुझे इनकार नहीं है, किंतु राम में मेरे प्राण बसते हैं। मुझसे मेरे प्राण मत छीनो। कैकेयी, मेरे प्राण धन राम को अलग मत करो। मगर कैकेयी अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। दशरथ ने कैकेयी के सामने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत समझाया, क्रोध भी किया, लेकिन कैकेयी का हृदय नहीं पसीजा। कैकेयी के तेवर देखकर दशरथ मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो वे हा राम कहकर प्रलाप करने लगे। पूरी रात इसी प्रकार बीत गई। इस रात की काली स्याही का दाग क्या विधाता भी छुड़ा पाया? यहाँ हमारा भाग 3 भी संपूर्ण होता है। आइए अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। फर्स्ट, किन कारणों से राजा दशरथ राम को युवराज बनाना चाहते थे? क्योंकि राजा राम सबके प्रिय थे, वो राज्य में सभी का कहना मानते थे, धैर्यवान थे, इसलिए। मंथरा कौन थी? तो मंथरा उनकी दासी थी, कैकेयी की। उसने क्या तर्क देकर कैकेयी का मन बदला? उसने उसको अजीब अजीब से ताने दिए कि भरत और तू दोनों दास दासी बन जाओगे, ऐसा कुछ। दशरथ ने कैकेयी को कब और क्या वचन दिए थे? दशरथ ने कैकेयी को इंद्र के युद्ध के समय वचन दिए थे, जिसमें कैकेयी ने उनकी हेल्प की थी। कैकेयी ने उन दोनों वचनों के बदले क्या मांगा? फर्स्ट में भरत का राज्याभिषेक और सेकंड में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अपनी मांग मनवाने के लिए कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी कोप भवन में जा बैठी और अपने आभूषण वगैरह फैला दिए, अपनी गंदी सी साड़ी पहन ली, ऐसा कुछ। चलिए, जय श्री राम।